मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो सरकार को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। एक शांति प्रिय तरीके से किसानों ने अपनी बात एक सरकार के बहरी सरकार के कान में पहुंचानी चाहिए। देश की राजधानी में देश की सरकार के दरवाजे पे दस्तखत दी है। सरकार को दरवाजे खोलने चाहिए बातचीत के माध्यम से। जो जायज़ मांग है कि एक निजी खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान बने, और कोई इसमें क्या गलत मांग रहे हैं किसान तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते नहीं, तो सरकार तय करे कि किसान का घर चल जाए उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, सरकार तय करती है। वो उससे नीचे खरीद पे पाबंदी लगे, ये या इन तीनों बिलों को निरस्त किया जाए या इन तीनों बिलों के अंदर वो कानूनी प्रावधान ऐसा बने, ये मांग है। तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है, हम इसका समर्थन करते हैं और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अविलंब, पहले ही सरकार ने बहुत देर कर दी, अविलंब से किसानों की सुनवाई की जाए। दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार राजधर्मनी ऐसा दिखाई देता है कि राजहट पे एक राजहट दिखा रही है, किसानों की मांग को खारिज करके और फिर कंडीशनल मांगचीत और के कंडीशंस में बातचीत की बात करती है, जो जिसके कोई मायने नहीं। और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में देश के किसानों के लिए सबसे बड़े खलनायक के रूप में हरियाणा सरकार उभर के आई है, सबसे बड़ी विलेन। आज पूरे देश में, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक जितने भी किसान यूनियन हैं, उनके लिए अगर कोई खलनायक का प्रतीक बन गई है तो वो खट्टर सरकार बन गई है। जिस सरकार ने शांति से अपनी बात रख रहे किसानों के ऊपर हर प्रकार से जुल्म ढाने की कोशिश करी, पीपली में लाठी चार्ज से लेकर कहीं आंसू गैस के गोले फेंके गए, तो कहीं वाटर कैनन्स के बुछारों से, कहीं सड़क पे गड्ढे खोद दिए गए, कहीं फोर्स इतनी लगाई गई, किस तरह किसानों की आवाज़ को कुचलने के लिए प्रयास जिस प्रकार से किए। तो मैं इस हरियाणा की सरकार को कहना चाहता हूँ, किसानों की आवाज़ को आप यूँ नहीं कुचल सकते। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे प्रदेश की सरकार है, इनको तो तभी समझ जाना चाहिए था जब बड़ौदा में इनकी हार हुई थी, और तभी नैतिकता के आधार पर तुरंत केंद्र सरकार के पास पहुंच के इन 3 कानूनों के अंदर किसान हितैषी कानूनी प्रावधान न्यूनतम समर्थन मूल्य का कराना चाहिए था। मगर ना तो इन्होंने उनसे सबक ली और ना किसान आंदोलन से सबक ली। दुर्भाग्य की बात है, इस किसान आंदोलन को ये मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हरियाणा के नहीं, ये आतंकवादी हैं, इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि पूरा देश, आज देश का हर किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री की इस भाषा से हर किसान आहत है, और जो है हरियाणा सरकार संवेदनशीलता दिखाए।